आज हम आप लोग को बताएंगे कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ हैं और जो sin थीटा की जो वैल्यूज़ हैं उसको कैसे हम रिमेंबर करें ताकि एग्जाम टाइम में हम इसी तरीके से रिकॉल कर पाएँ। ठीक है, इट्स अ मेथड टू रिमेंबर इट, जस्ट इट्स। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख देते हैं कि उस एंगल पे उनकी वैल्यूज़ क्या आती है, उसके बाद हम उस मेथड से आप लोग को बताएंगे कि कैसे उसको रिमेंबर करना है। ओके, तो सबसे पहले हम कॉस थीटा ये हम एंगल ले रहे हैं। सपोज हमने ले लिया 0 डिग्री, हम 5 एंगल्स ले रहे हैं, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, इन्हीं के लिए बता रहा है। तो 0 डिग्री के लिए हमारा जो आती है 1, 30 डिग्री के लिए √3/2, 45 डिग्री के लिए दैट इज़ 1/√2, 60 डिग्री के लिए दैट इज़ हमारी जो वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 1/2, 90 डिग्री के लिए 0। ठीक है, अब हमारा मेथड क्या है रिमेंबर करने का, उसका फॉर्मूला ये cos थीटा इज इक्वल टू रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे और हमारे आंसर्स ये एग्जैक्ट आएंगे। ठीक है, इसमें सिंपली क्या करना है, हम अपनी ये फिंगर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे इस हैंड में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एंगल है इसको हम मानेंगे, इस फिंगर को 0 डिग्री, दिस इज हमारी है 30 डिग्री, दिस इज हमारी है 45 डिग्री, दिस इज हमारी 60 डिग्री, दिस इज हमारी 90 डिग्री। ठीक है, अगर हमें निकालना है, हम यहाँ पे cos थीटा के लिए निकाल रहे हैं, ये क्लियर करना है। ठीक है, और cos थीटा के लिए एंगल से हम ये 5 हमने माना है, ये एंगल्स हमने 5 मांगे हैं, तब उसके बाद हमारी जो वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी थीटा के लिए। ठीक है, एंगल हमारी जो है, अगर हम 0 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज नंबर ऑफ फिंगर्स अबव कितनी है, दैट इज परफेक्ट, दैट इज 4। तो उसके हम लिखेंगे फॉर 0 डिग्री दैट इज √4 डिवाइडेड बाई 2। हमारी वैल्यू क्या आएगी, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, अंदर में करेंगे 2 तो हमारा आंसर क्या आएगा, परफेक्ट, दैट इज 1 आएगा। सिमिलरली अगर हम निकालते हैं दैट इज 30 डिग्री, 30 डिग्री ये रही हमारी नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट इज परफेक्ट 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, रूट के अंदर क्या वैल्यू √3/2, आंसर आ गया। अब हम बात करें 45 डिग्री के लिए, तो ये हमारी 45 डिग्री है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स अबव परफेक्ट दैट इज 2। तो आंसर क्या आएगा 45 डिग्री के लिए √2/2। आप लोग बोलेंगे इससे मैच नहीं कर रहा है, पर आप लोग को भी पता है, इसको हम सिंपली अगर क्या करें √2 से ऊपर और नीचे से डिवाइड कर, ऊपर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों को 2√2 से, तो हमारा आंसर आएगा दैट इज √2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा परफेक्ट दैट इज 2, और इसको करेंगे तो 2√2 आएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर जाएगा 1√2। ठीक है, तो यानी कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट इज √2/2। ठीक है, और 60 डिग्री निकालेंगे तो ये हमारा 60 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। फॉर 90 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स है ही नहीं, 0 है, तो 0 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा परफेक्ट दैट इज 0। तो ये हो गई हमारी cos थीटा इन 5 एंगल्स के लिए वैल्यूज निकालने का वे। ठीक है, अब आप लोग को निकालना है sin थीटा की वैल्यू। आप लोग को सिंपली कुछ नहीं करना, आपने cos थीटा की वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, इसको बस रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि ये एंगल 0 डिग्री है, ये सेम वैल्यूज जैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे sin थीटा लिख देंगे। ठीक है, और ये जो sin थीटा की इसकी जो वैल्यूज जाएगी 1 किसके लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में एंगल लेंगे। ये 90 डिग्री है, यहाँ से लेंगे 90 डिग्री के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी sin थीटा के लिए, 60 डिग्री के लिए वैल्यू हो जाएगी √3/2, 45 डिग्री के लिए वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और हमारी 30 डिग्री की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, और 0 डिग्री की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस ये एंगल हमने क्या लिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया था, तो इसकी वैल्यू ये आई थी। अब sin थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, बस एंगल को जस्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, सिंपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले cos थीटा हमने लर्न करने का तरीका सीख लिया, उसे हम लिख लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे sin थीटा चाहिए तो सिंपली एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, तो हमें वैल्यूज मिल जाएगी 90 डिग्री के लिए 1 होगी, जो 0 डिग्री के लिए एंगल जो हमारी वैल्यू आएगी cos थीटा की, वही वैल्यू हमारी क्या होगी sin 90 डिग्री के लिए। जो वैल्यू हमारी cos 30 डिग्री के लिए आएगी दैट इज √3/2, वही वैल्यू हमारी sin 90 डिग्री के लिए आएगी दैट इज √3/2। सिमिलरली ये तो हम समराइज कर रहे हैं इस मेथड को याद करने का तरीका। ठीक है, अब क्विक रिकैप, ये रही हमारी हैंड, हमें चाहिए 0 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ फिंगर्स अबव का रूट करेंगे दैट इज 4, √4/2, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो 2/2 दैट इज 1 आएगी cos 0 डिग्री की वैल्यू। अब हम बात करेंगे दैट इज cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री वैल्यू नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट इज 3, रूट के अंदर आएगा दैट इज √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं 45 डिग्री की नंबर ऑफ फिंगर्स अबव दैट इज √2/2, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे फॉर्म में दैट इज 1/√2 भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दैट इज 60 डिग्री के लिए, ये द नंबर ऑफ फिंगर्स अबव हमारी कितनी है परफेक्ट दैट इज 1, तो 1/2, √1 आएगा, तो √1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1/2। हम बात कर रहे हैं दैट इज 90 डिग्री, तो पता है आप लोग को 90 डिग्री की जो cos 90 डिग्री नंबर ऑफ फिंगर्स हमारी क्या है दैट इज 0 है ही नहीं, अबव में हमारी कोई फिंगर नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय √0 का 0 आएगा, रूट दैट इज 0 डिवाइडेड बाय वैल्यू 2 क्या आएगी परफेक्ट दैट इज 0। तो ये रहे हम लोग का आंसर। ठीक है।